स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज में हूं मनीषा गुप्ता और इस वक्त यहां पर चांदी सबसे बड़ी हेडलाइन है क्योंकि ऑल टाइम हाईज हमने फिर से यहां पर बनते हुए देखे हैं। काफी सारी खबरें हैं जिनका मानना है कि शॉर्ट स्क्वीज अभी भी जारी है, खरीदारी अच्छी खासी है और जिस तरह से हमने चांदी के प्राइसेस इस साल में बढ़ते हुए देखे हैं, करीब करीब 1 लाख रुपए की तेजी इस साल चांदी में प्रति किलो पे आ चुकी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से चांदी पिछले एक हफ्ते में 10% तक चढ़ी है, चांदी इन द इंडियन मार्केट्स यहाँ पर फिलहाल अब डिस्काउंट पे काम कर रही है, लेकिन खरीदार यहाँ पर थोड़ा सा साइड लाइन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिल्वर जोन के पार्टनर प्रदीप जैन, गंगानगर कमोडिटीज के एवीपी अमित खरे एंड मिरा एसेट शेर खान के टेक्निकल एनालिस्ट राकेश खन्ना। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और क्लियरली चांदी यहाँ पर टॉप पे है। सबसे पहले अमित, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं प्राइसेस को यहाँ से, जिस तरह के लेवल्स हम एज ऑफ नाउ देख रहे हैं, बाजार इन्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बाइंग थोड़ी सी रुकती हुई नजर आई है, फिजिकल यहाँ पर डिस्काउंट में अवेलेबल है चांदी आज। क्या आपको लगता है ये साल कैसे खत्म होगा और अगले साल के लिए क्या रेंज है? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल काफी अच्छा मोमेंटम और मैं बोलूँ अभी तक का सबसे बढ़िया मोमेंटम सोने चांदी में देखने को मिल रहा है। और मैं हर बार यही कहता आया हूँ कि ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। सोने चांदी में बायर्स को ये ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए। ओवरऑल काफी अच्छा जो है ये साल निकला और अगला साल भी मेरे को लग रहा है बहुत ही बेहतरीन निकलने वाला है। अगर हम दिसंबर एंड तक की बात करें तो मेरे को लग रहा है 2,04,000 के आसपास या 2,02,000 के आसपास के भाव सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे देखा जाए तो अगर सोने की भी बात करें तो 134 से 137 के लेवल इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। खरीदारी की सलाह है, अभी फ्रेश खरीदारी जिन ट्रेडर्स को करनी है। अभी देखिए सिल्वर मार्च वायदा 1,93,800 के करीब चल रही है। 1,94,000 के ऊपर निकलती है, इसमें एक फ्रेश खरीदारी ट्रेडर्स कर सकते हैं। 198 और 202 ये इसके टारगेट रहेंगे और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो लगभग 92,000 रुपए का इसका स्टॉप लॉस है। आप कैसे देखते हैं राजेश इसको, और यहाँ पर आपको क्या लगता है राकेश जी कि कैसे यहाँ पर प्राइसेस रह सकते हैं और अगले साल 2026 के लिए क्या रेंज है? पहले तो नमस्ते मनीषा जी और नमस्ते सभी दर्शकों को। सिल्वर प्राइस में हमारा भी ट्रेंड बुलिश है और इसका एक मेजर रीजन ये है बुलिश ट्रेंड बनेगा कि सिल्वर का गोल्ड सिल्वर जो रेशियो है सिल्वर में वो 70 के नीचे चल रहा है। तो जब भी रेशियो इतना लो पे होता है तो वो हमेशा सिल्वर के लिए ज्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। और यहाँ पे डॉलर टर्म पे भी अगर देखें तो 62.88 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो निकलता है तो ऊपर में हमारा लॉन्ग टर्म व्यू भी $66 और $75 ऊपर में देख रहे हैं और नीचे में $60 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखा जाए तो 55 और $50 एक बहुत ही मोमेंटम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। इंडियन रूपी टर्म में मैं बात करूं तो ऑलरेडी हायर लो फॉर्मेशन में मूव कर रहा है। ऊपर में 196 फर्स्ट टारगेट है और 2,07,000 का टारगेट हम देख रहे हैं। नीचे में जब भी डिप मिलता है तो 1,91,000 1,92,000 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां पे बाइंग ही करते रहना चाहिए। यानी चांदी बेच के काम करने की राय नहीं है, खरीदारी अभी भी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। जो मेजर इवेंट्स हैं इस साल के ऑलमोस्ट खत्म होने आए हैं और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं चांदी में आज करीबन 2.25% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार, और अगले 2 हफ्ते यहाँ पर और ट्रेड होने वाला है। उसके बाद ऑफकोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वॉल्यूम्स गिर जाते हैं, वॉल्टिलिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन प्राइजेस शायद एग्जैचुरेटेड मूव्स आपको तब भी यहाँ पर दिखाते रहें। एक चेक ले लेते हैं कि इंडियन मार्केट्स में फिलहाल क्या ट्रेंड है। प्रदीप जी नमस्कार, आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। तेजी है चांदी में, यहां से और तेजी देखने को मिल भी सकती है क्योंकि, लेकिन खरीदार आपको लगता है पिछले 2-3 दिन में यहां पर कम हुए हैं जिस तरह की वॉलेटिलिटी आई है? यस नमस्ते मनीषा जी। जैसे आप 2 दिन से देख रहे हो, ये पूरा वीक थोड़ा सा सिल्वर में बाइंग थोड़ी कम हुई है, बट जैसे देखोगे जो रेट बहुत महीनों से जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में चांदी सबको आउटकम करेगी और अच्छा रेट आप देख सकते हो कि 2026 जैन तक आप, मुझे लगता है 2010 220 तक आप देख सकते हो और होली तक लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 230 तक पहुंच सकती है। मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ सिल्वर में अभी फिलहाल, और लोगों की थोड़ी बाइंग आप बोल सकते हो कि बहुत कम हुई है थोड़ी लास्ट 10 डेज से आप देखते हो, क्योंकि एक सरका सिल्वर में बहुत ज्यादा तेजी आ चुकी है और आने वाले कुछ समय में ऐसा लग रहा है कि 25 तारीख तक जैन तक दिसंबर तक थोड़ा मार्केट स्लो रहने वाला ही है, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां है इंटरनेशनल मार्केट में, ऐसा है। भारतीय बाजारों की प्रदीप जी जहां तक बात है, किस तरह की मांग यहां पर रही है? काफी सारे लोग ये बताते हैं कि चांदी के किलो बार्स इस बार बेहतर किए, फिजिकल डिमांड काफी स्ट्रांग रही इन सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप कैसे देखते हैं ट्रेंड्स जो हमने इस साल में होते हुए देखे हैं? देखो जैसे आप देखोगे दिवाली लास्ट लास्ट दो महीने पहले देखी थी आपने, वहां तेजी बहुत थी, लोगों ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे मेरे को लगता है 178
180 के रेंज में उस टाइम कुछ रेंज आई थी, तो लोगों ने बहुत सारी खरीदी की है। बट अभी आप देखोगे तो वो रेंज नीचे आ चुका था पहले बीच में। आप 1 महीने पहले देखोगे तो 1st ऑफ नवंबर में लगभग 48 सेंट था लगभग, और कुछ 150 के आसपास M6 आ चुका था। बट आप देखोगे लास्ट 1 डेढ़ महीने में अभी फिलहाल वापस तेजी आ चुकी है, और लोगों को भरोसा है कि सिल्वर आने वाले समय में बहुत ज़्यादा शाइन करने वाला है, और लोगों को ऐसा भरोसा है कि नहीं, यहाँ से चाँदी गिरेगी नहीं, ऐसा लग रहा है, और लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है ऐसा। लेकिन क्या खरीद रहे हैं लोग? क्या ये कॉइन्स है, बार्स है, ज्वेलरी है, आर्टिकल्स है? किस फॉर्म में फिजिकल बाइंग हो रही है? बाइंग आई थिंक सो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा फिजिकल फॉर्म में भी लोग बाई कर रहे हैं, और ज्वेलरी की डिमांड जैसे आप देखोगे तो ऑल ओवर इंडिया में इतनी सारी डिमांड बन चुकी है, क्योंकि लोगों को अभी गोल्ड खरीदना थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। जैसे आप देखोगे तो गोल्ड अभी फिलहाल मेरे को लगता है 130 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट वहां पे करना, इतना मतलब पैसा लगाना, थोड़ा उनको अनसर्टन लग रहा है, तो लोग थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं सिल्वर में। जैसे उनको कुछ ज्वेलरी पहनने में है, वो सोलो लोग सोच रहे हैं कि हम ज्वेलरी में ज्यादा उसमें सिल्वर में पहन सकते हैं, बिकॉज इट्स रेप्लिका लाइक सेम एज गोल्ड। सो लोग दोनों फॉर्म में कर रहे हैं, और ग्लोबली भी आप देखोगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर भी सोने में, सिल्वर में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल जी हाँ, चांदी ऑफ कोर्स यहाँ पर चमकती हुई नजर आई है, लेकिन राकेश जी, गोल्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि एक कंसोलिडेशन बहुत लंबे समय से चली है, 2 महीने से गोल्ड इन्हीं स्तरों के आसपास है। साल खत्म होने से पहले आपको लगता है कुछ मूवमेंट आएगी, या इन्हीं स्तरों के पास ही हम 2025 बंद होता हुआ देखेंगे? गोल्ड में मैम देखा जाए तो थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन ही रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो घटने की वजह से वो सिल्वर को ज्यादा इम्पैक्ट करता है और गोल्ड को इम्पैक्ट इतना नहीं करेगा। बट ओवरऑल इसमें भी तेजी है। ये थोड़ा एक रेंज में कंसोलिडेट करेगा 4253, और नीचे में जो इसका बॉटम सपोर्ट है वो 4175 और 4100। ऊपर में इसमें भी 4300 और 400 लेवल का टारगेट लार्जर टाइम में देखा ही जाएगा। तो ओवरऑल इसमें भी ट्रेंड बुलिश ही है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में आप ट्रेंड बेरिश देखेंगे, बट एज कंपेयर टू सिल्वर अभी ये देखें तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग सिल्वर लग रहा है गोल्ड के मुकाबले, बिकॉज कॉमेक्स में भी इन्वेंट्री ड्रेन हुई है, और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो BIS है उसमें स्वैप रिड्यूस हुए हैं, जिससे सप्लाई भी टाइट हो रही है, और सेंट्रल बैंक भी गोल्ड में अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स भी आगे जाके देखा जाए तो सपोर्ट ही करेंगे गोल्ड के लिए। तो ओवरऑल दोनों में ट्रेंड बुलिश है, बट सिल्वर ज्यादा बुलिश लग रहा है। ऑलराइट अमित जी, अगर आपको चांदी और गोल्ड और कॉपर में चूज करना हो तो क्या करेंगे 2026 के लिए? पहले नंबर पे मनीषा जी मैं सिल्वर को रखूंगा, दूसरे नंबर पे कॉपर को, और थर्ड नंबर पे मैं गोल्ड को रखूंगा। तो सिल्वर ओवरऑल बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। फ्रेश ब्रेकआउट अभी देखिए लाइव हो चुका है 194 के ऊपर, जैसा कि मैंने बोला था। अब 198 और 202 के लिए ये रेडी हो चुकी है। ऑलराइट, सो तेजी यहाँ पर चांदी में ज्यादा है, और उसके बाद कॉपर, और थर्ड नंबर पे यहाँ पर गोल्ड आता है। अगर आप रिटर्न्स के तौर पर 2026 को यहाँ पर देखते हैं तो बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जोड़ने के लिए और प्रेशियस मेटल्स पे बात भी करने के लिए। इसी के हमारे साथ कृष्णा डायमंड के घनश्याम ढोलकिया जी हैं। घनश्याम भाई, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और सबसे पहले तो इस साल की बधाई, क्योंकि 100 स्टोर्स और अब उसके साथ साथ आप 100 सिटीज में मैराथन भी कर रहे हैं। यस, आपकी बात सही है। 100 स्टोर हो गया, बड़ा माइलस्टोन है, और हम चाहते हैं कि भाई 100 स्टोर हुआ पूरे इंडिया में सबकी हेल्थ अच्छी होवे। उसके लिए पूरे इंडिया में कृष्णा का 100 से ज़्यादा मैराथन का प्लान है 28 दिसंबर को। मेरा सभी से कहना है कि आपको भी कि ये तो हम इंडिया को स्वच्छ करने के लिए करें, सभी लोग साथ में जुड़े, और 100 सिटी में अलग अलग जगह पे पहली बार 100 सिटी में एक साथ में मैराथन रह रहे हैं। अल्टीमेटली हम सभी को मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं कैसे है, मतलब हेल्थ, और उसको हम लास्ट प्रायोरिटी रखते थे। हमने सोचा कि भाई उसके बारे में कैसे अवेयरनेस बढ़ावे। तो जो मोदी जी का सपना है कि इंडिया सुपर पावर बने, तो हेल्थ में भी इंडिया सुपर पावर बने, ये सोच से प्लान किया हुआ है। बहुत अच्छी चीज आपने ये करी है, और 100 सिटीज में सबसे पहले तो पहुंचना यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज है। तो क्या आप उन्हीं 100 सिटीज में मैराथन कर रहे हैं जहाँ पर कृष्णा के 100 स्टोर्स हैं? यस, जहाँ पे कृष्णा का 100 स्टोर है वो सिटी में 100 मैराथन कर रहे हैं, सभी सिटी में। ओह भाई, घनश्याम भाई, 100 सिटीज तक तो आप यहाँ पर पहुंच गए, लेकिन क्या सब जगह बिजनेस उसी तरीके से स्ट्रांग है, या फिर आपको लगता है किसी सिटी ने दूसरे को आउट परफॉर्म किया है यहाँ पर, या कहीं से ऐसा बिजनेस आया जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी? नहीं, वैसे बोले तो इंडिया में मेट्रो 2 टायर 3 टायर ग्रो हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि मेट्रो ऑलरेडी एक लेवल पे ग्रो हो गया। 2-3 टायर में कोई ऐसी ब्रांडेड नहीं है कि जो पूरे इंडिया में नेशनल ब्रांड है, तो उसके लिए कृष्णा को पूरे इंडिया में ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला हुआ है। मैं ये भी बोलूँगा कि अभी पहले डायमंड मतलब बहुत महंगा था, कहाँ से ले,
लोगों को बारे में, पर जो सभी ब्रांड ने, जैसे कृष्णा ने भी पूरे इंडिया में ट्रांसपेरेंसी प्राइस, जैसे मैं एक बताऊँ ORI करके यूपी में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ है। ORI में जो प्राइस से माल मिल रहा है वही लखनऊ में मिल रहा है कृष्णा का, और वही दिल्ली में और मुंबई में। तो अभी ORI वाला सोचते मेरे को लखनऊ क्यों जाने का, क्यों दिल्ली जाने का, उसके लिए वहाँ पे रिस्पॉन्स ज़्यादा मिला। पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, शायद मेरे साल से हर साल करीबन 1.5 करोड़ शादियां तो होती होगी, तो बहुत बड़ा कंजप्शन है। और कॉमन आदमी या रिच आदमी 50% से ज्यादा जो है वो पैसा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी में करते हैं शादी में, और बाकी सभी जगह पे। तो बहुत बड़ा स्कोप सभी सिटी में है। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और ये तो ऐसा साल रहा है जहां पर हमने सोने में ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ज्वेलरी के डिमांड में कोई बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली है। तो क्या लगता है आपको, लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट है, एंड स्पेशली आप कहेंगे कोविड के बाद जो ये माइंड चेंज हुआ है कि अभी जिए, अपने लिए जिए, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा? એટલે ओवरऑल देखें तो जब भी प्राइस बढ़ता है तो थोड़े दिन के लिए कंज्यूमर अटक जाता है, लेकिन पास में खरीदा उसमें बेहतर हो गया तो वापस खरीदता है। अच्छा, गोल्ड लास्ट 25 साल में देखे, 50 साल में तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ते गया हुआ है। और ओरिजिनल जहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई लोगों की जो सृष्टि का शुरुआत हुआ ना, तभी गोल्ड से शुरुआत हुआ है, तो सबसे पहली चॉइस तो सभी की गोल्ड की रहती है और रहेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे आपने कहा अब ज्यादा लोग यहाँ पर डायमंड खरीदना चाहते हैं, डायमंड अफोर्डेबल भी हो गया है, स्मॉल पॉइंटर्स में ही सही, लेकिन एक एस्पिरेशन जो है टियर 3 सिटीज की, टियर 2 एंड टियर 3 की, वो अब यहाँ पर दिखने लगी है। मैंने बोला वैसे जैसे कि डायमंड का भी जो लोग के पास ऑलरेडी गोल्ड ज्वेलरी है उसको जो लेने का डायमंड ज्वेलरी है। कृष्णा ने तो फर्स्ट टाइम डायमंड लिया, ऐसा 50 से ज्यादा कस्टमर वो है कि फर्स्ट टाइम उसने डायमंड कृष्णा से खरीदा हुआ है। मतलब उसकी तो पहली चॉइस कृष्णा रही है डायमंड के लिए। और डायमंड का क्रेज ट्रांसपेरेंसी की वजह से भी बढ़ा हुआ है, सर्टिफिकेट की वजह से भी हुआ है, बायबैक एक्सचेंज की वजह से हुआ है। जैसे गोल्ड तो वापस ले सकते थे, तो अभी डायमंड भी वापस आप दे सकते हो, अपग्रेड भी कर सकते हो, तो उसके लिए डायमंड का डिमांड ज्यादा बढ़ा हुआ है। जहाँ तक यहाँ पर मांग की बात है, क्या आप क्या कहेंगे, कौन से टिकट साइजेस यहाँ पर बेहतर करते हैं, कितना स्पेंड यहाँ पर फिलहाल हमने ज्वेलरी में आता हुआ देखा है? नॉर्मल देखे तो 50,000 से लेके 2 लाख की ज्वेलरी ज्यादा बिकती है, जो डेली यूज में करते हैं। अभी मेट्रो में तो ड्रेस के हिसाब से लोग ज्वेलरी पहनते हैं, तो अलग अलग वैरायटी की ज्वेलरी पहनते हैं। जो स्टार्टिंग जिसको करने का है, गोल्ड में से जो कन्वर्ट कर रहे हैं आ रहे हैं, वो पहली बार है तो 40-50 हजार रुपया की ज्वेलरी लेके, तो मेरे ख्याल से 50,000 से लेके 2 लाख की ज्वेलरी एक एंट्री पॉइंट है, और वो ज्यादा बिकती है। नो डाउट वेडिंग का तो बिकता ही है, लेकिन एंट्री पॉइंट के देखे तो 50,000 से लेके 2 लाख की ज्वेलरी ज्यादा बिकती है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि जहां तक हम जेन जी को देखते हैं, मिलेनियल्स को देखते हैं, वो अब बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग के तौर पर यहाँ पर आ रहे हैं, वहां से भी डिमांड है। और आपको लगता है ये सेपरेट कैटेगरी की तरह इसे ट्रीट करना चाहिए? नहीं, એટલે जो आपने बोला कि अभी 20 साल पहले देखे तो इतना लेडीज भी जॉब नहीं करती थी, आज जो जॉब करी है तो उसका भी स्पेन पावर बढ़ा हुआ है। वो भी जब भी कमाते हैं तो वही डिसीजन पावर होते हैं, पहले इतना कमाते नहीं थे, पिताजी का पैसे से ही सब लोग आगे बढ़ते थे। तो आज जो यंग जनरेशन कमा रहे, जॉब कर रहे, तो उसका भी स्पेन पावर बढ़ा हुआ है। मदर का तो है, लेकिन ये जो कैटेगरी बढ़ते जा रही है और वो और बढ़ते जाएगी। शायद इंडिया की एवरेज यंग एज जो है वो 29 या 30 है जी। वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट कंट्री हमारी है, तो ये तो स्पेन पावर और आगे बढ़ते वाला है। और अभी भी मेरे ख्याल से 20% से ज्यादा लेडीज तो जॉब नहीं करती होंगी, तो अभी भी 80% लोग तो करने वाले आज नहीं तो कल, और तभी इंडिया सुपर पावर डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि और कंपनीज अब ज्वेलरी में आ रही हैं, कॉर्पोरेट्स भी चाहते हैं कि हमारी एक ज्वेलरी की अलग से ब्रांच हो, और ऑर्गेनाइज्ड ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी बनता हुआ नजर आया है। एक और चीज, पहले ऐसे माना जाता था कि जब लोग ज्वेलरी खरीदते हैं तो वो 90% शायद सिर्फ शादियों के लिए होती है, 10% हम दूसरे ओकेजन्स या सेल्फ परचेज या ऐसे ही खरीद लेते हैं। क्या उस फिगर में अब कोई चेंज है? सेल्फ परचेज, जैसे आपने कहा खुद के लिए बिना ओकेजन के खरीदना, वो भी एक ट्रेंड है। हाँ, यस। नहीं, पहले क्या था, जो आपने बोला सही है कि शादी एक था, अभी अलग अलग कितना ओकेजन है, एनिवर्सरी पे खरीद रहे, बर्थडे में भी खरीद रहे, वैलेंटाइन में भी खरीद रहे, तो डे बाय डे। अच्छा, खुद के लिए भी खरीद रहे, और खुद कमाएंगे तो नो डाउट डे बाय डे खुद वाला प्रोपोर्शन बढ़ते जाएगा। शादियाँ का तो है ही, लेकिन ये भी बढ़ते जाएगा, तो खुद का पावर वाला बढ़ते जा रहा है, वो ट्रेंड जरूर है। आगे जाकर अब स्पेशली क्योंकि हम इस बार शादी के सीजन में हैं, किस तरह के ट्रेंड्स आप यहाँ पर स्पेशली इस टाइम शादी में बनता हुआ देख रहे हैं? हर साल कुछ नया होता है, इस बार क्या नया है? ले, शादी में तो हर साल लोग नया करते हैं,
पहले जो था बड़े हायर वाले फॉरेन में जाते थे, अभी ज़्यादा करके इंडिया में शादी कर रहे हैं। तो एक तो इंडिया की इकोनॉमिक चलेगी, ट्रैवलिंग चलेगा, होटल चलेगा, लोगों को जॉब भी मिलेगा, तो ज़्यादा स्पेंड पावर इंडिया में कर रहे हैं। और नो डाउट उसमें एक सबसे बड़ा जो है वो ज्वेलरी सेक्टर भी है। और कोरोना के बाद में तो लोगों के माइंड में ही आया कि भाई ऐसा स्पेंड भी करो और ऐसा भी करो कि जो हमको आगे जाके काम में भी आवे। संकट समय भी उसने लोगों ने देख लिया, तो दोनों की वजह से ये डिमांड और बढ़ती जा रही है। एब्सोल्युटली।